एंटी डेरिवेटिव, यानी कि इंटीग्रेशन का भी डिफरेंशिएशन। और इस रूल को बेटा बोलते हैं तुम्हारा, इस रूल को तुम्हारा बोलते हैं लेबनिज, इस रूल को तुम्हारा बोलते हैं बेटा लेबनिज रूल। क्या बोलते हैं? लेबनिज। लेबनिज, LEIBNITZ, लेबनिज रूल। ये आपका क्या होता है? देखो, इफ f is continuous, if f is continuous, then dy by dx of integration of fx to gx, ऐसे लिख लो, gx to hx of f of t dt is equal to f of hx into h dash of x minus f of gx into g dash x। ये होता है आपका, ये जो कहानी लिखी है इसको मैं समझा रहा हूँ तुम्हें। ये जो कहानी है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये एक्चुअल में क्या है, ये जो लिमिट है ना, इसी का ये फंक्शन है। तो यहाँ पे जो किया हुआ है, यहाँ पे जो हरकत की हुई है मैं बताता हूँ कि अपर लिमिट f ऑफ जहां जहां आपका t है, जहां जहां आपका t है वहां पे उन्होंने क्या रख दिया है, hx रख दिया है। अपर लिमिट आपका क्या है, hx, f ऑफ hx into d of t, तो डेरिवेटिव ऑफ hx उसका क्या आएगा, h डैश x आएगा, ठीक है, माइनस f ऑफ gx into g डैश x, ठीक है। ऐसा क्या है, जब भी आप एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंटीग्रेशन का आपको डेरिवेटिव चाहिए तो मेथड तो दूसरा भी है कि आप उसको इंटीग्रेट करिए, फिर उसके बाद उसका डेरिवेटिव लीजिए, ठीक है। उन सब चीजों से बचने के लिए सबसे बेसिक सा फंडा है लेबनिज रूल, और इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आईआईटी में बनते हैं और बहुत ही फंडामेंटल और कंसेप्चुअल है ना, की मेथड आप ऐसा कह सकते हैं, की मेथड है, ठीक है। इसमें करने वाली बात क्या है, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आप सीधे सीधे है ना, सीधे सीधे आप जो है अपर लिमिट पुट कर दो और उसका डेरिवेटिव माइनस लोअर लिमिट और उसका डेरिवेटिव, ठीक है। जहां जहां जैसे यहाँ पे हमें पता चल गया t का फंक्शन नहीं है, ये x का फंक्शन है, देखो आ भी रहा है आफ्टर पुटिंग लिमिट, तो सीधे सीधे आप इसे निकाल सकते हो। क्वेश्चन प्रूफ इसका कोई बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, वार्ली चाहो तो करा देते हैं, 2 मिनट लगेंगे प्रूफ कराने में, लेकिन इसके नीचे एक लाइन लिख लो फटाफट से, इंटीग्रल ऑफ अ देखो, इंटीग्रल ऑफ अ कंटीन्यूअस फंक्शन, integral of a continuous function is always differentiable। देखिए मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ तुम्हारे सामने, ठीक है, और बिल्कुल तुम्हें समझ में आएगा। पहला ही क्वेश्चन है आपका, fx is equal to integration of x square to x cube t dt, ऐसा है ना। तो पहले तो हमें लग रहा है कि कोई ना कोई अब आपको फाइंड करना होगी, लिखिए f डैश 2 ऐसा, ठीक है। आप क्या करोगे, पहले इसको इंटीग्रेट करोगे, ये करोगे वो करोगे ना, बहुत सारी चीजें इंटीग्रेट करने के बाद फिर उसका फंक्शन निकालेगा, आपका फंक्शन आएगा,
बस फंक्शन के बाद क्या करो, उसके डेरिवेटिव में उसमें उसका टू रखोगे ना, ऐसा नहीं करना है। आप सीधे सीधे लेवरेज लगा दो उसमें, और सीधे सीधे जो है लेवरेज लगाते ही क्या बनेगा आपका, अरे यार क्या हो रहा है, देखिए लेवरेज लगाते हैं तो एफ डैश एक्स, इधर डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, एफ डैश एक्स आएगा भाई, एफ एक्स का इधर रखेंगे बड़ा क्या आएगा, जहां जहां टी हमारे अपर लिमिट आपने पुट की, जहां जहां टी है वहां पे x क्यूब इनटू और इसका डेरिवेटिव 3x उसके माइनस फिर आपका लोअर लिमिट आपने पुट की है t की जगह, ठीक है इसकी जगह, है ना, और इसका डेरिवेटिव आपका क्या आएगा 2x। आपको क्या फाइंड करना है, f डैश 2, तो ये f डैश x आपके पास सीधे सीधे f डैश x आ गया, तो f डैश 2 का मतलब क्या है, जहां जहां 2 है जहां जहां x है वहां आप जो है 3 into 4 माइनस 4 into 4 ऐसा कैलकुलेट कर लो तो क्या आ जाएगा 12, और 12 into 8 96, तो 96 minus 16 80 आएगा, ये तुम्हारा क्या आंसर। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई, कभी पता चले कि गलती हो गई तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है, सही है ना, क्यू का क्यू आपका 8 आएगा और 4 into 0 करेगा 12 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लें, इस टाइटल को काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका gx is equals to integration of 0 to cos x t square dt, find g dash at pi by 4, find g dash at pi by 4, g dash x निकाल लो सीधे सीधे लेवरेज लगा के, तो जहां जहां t वहां cos x रख दी, आपको आएगा cos स्क्वायर x इनटू cos x का डेरिवेटिव आपका माइनस sin x माइनस, अब जीरो रखोगे तो जीरो ही बन जाएगा आगे के स्टेप, और जीरो का डेरिवेटिव जीरो बनेगा तो उसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है। यहाँ पे जो आप क्या करो वैल्यू रखो, तो पाई बाय 4 रखना है आपको, तो g डैश एट पाई बाय 4, यहाँ से क्या आएगा 2 आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस 1 बाय रूट 2 आ जाएगा, इससे आपका कैंसिल आउट हो जाएगा रूट 2, तो आपको माइनस रूट 2 आंसर आ जाएगा। अच्छा 1 बाय 2 आएगा ना ये, अरे यार क्या करूँ, तो आंसर आपको माइनस 1/2। जितने लोग बैठे हो किसी का ध्यान है क्या क्लास में, यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, ध्यान है क्या क्लास में, मतलब ये सबने कसम खाई है कि चुपचाप हो गई पढ़ेंगे, बिल्कुल कोई नहीं बोलेगा, हैं, देखो ये मत सोचना पढ़ाने के लिए भी बहुत कुछ है, मैं ऐसे पढ़ा दूंगा, तुम अगर सोच रहे हो ना जिस तुम पढ़ना चाह रहे हो ना, अब ऐसे पढ़ा दूंगा। पूछा जाता है तो या तो रिप्लाई कर दिया करो कोई ना कोई, बेहतर यही है तुम्हारे लिए, वरना उड़ जाएगा सब ऊपर से, कोई फायदा नहीं है।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका gx is to integration of x to x square into आप cos of t है और आपको पूछा है g dash at 0 पूछा है आपसे g dash at 0 तो अब क्या करो g dash x सीधे लेबनीज लगा दो इधर तो उल्टा तुम्हारे क्या आएगा g dash x आ जाएगा जहां है t x स्क्वायर तो cos of x स्क्वायर और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस cos of x माइनस लोअर लिमिट t की जगह x और x का डेरिवेटिव 1 ठीक है ऐसा है निकालना है आपको g dash at 0 0 निकालोगे तब फिर cos of 0 क्या बनेगा 1 फिर तो आपका क्या बन जाएगा 2x से 0 रखोगे तो 0 बन जाएगा 0 को मल्टीपल कर लो तो माइनस 1 आ जाएगा माइनस cos of 0 तो माइनस 1 आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं g of x कैपिटल g of x आपको दे रखा है 2x स्क्वायर dt अपॉन 1 प्लस रूट t और बोला है x ग्रेटर देन 0 है फाइंड करना है आपको g डैश एट 9 फाइंड करना है आपको g डैश एट 9 तो पहले g डैश x निकाल लेते हैं लेबनीज लगा दिया तो क्या बन जाएगा आपका ध्यान रखिए तो 1 अपॉन 1 प्लस x इनटू और इसका x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x आ जाएगा x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x ऐसा और माइनस कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेंगे तो 0 आएगा आप रख दो कांस्टेंट को घर में भर लो 1 अपॉन 1 प्लस रूट 2 इनटू कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा 0 इस टर्म को लिखने का कोई फायदा नहीं है g डैश x आपका ऐसा आ रहा है अब रख दो 9 तो g डैश एट 9 तो हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 10 9/5 आ जाएगा ठीक नेक्स्ट fx is equal to integration of 3 to e raised to power 3x p upon ln t dt find f dash at ln 2 आपको f dash at ln 2 बताना f dash x निकाल लो लेबनीज लगा दिया जहां जहां t है वहां e raised to power 3x e raised to power 3x divided by ln of e raised to power 3x ऐसा और e raised to power 3x का डेरिवेटिव भी आपको लेना पड़ेगा तो ये आपको आएगा 3 e raised to power 3x और माइनस तो रखने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि भैया देखो जैसे माइनस आप रखोगे माइनस और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या है 0 तो ये रखने का कोई फायदा नहीं है ना माइनस करके आप रखोगे भी ये कुछ ना कुछ रख दिया और उसका 3 का डेरिवेटिव क्या है 0 तो ये वाला जब भी आपका कांस्टेंट होगा ना कांस्टेंट लिमिट तो उसको रखने का कोई फायदा नहीं है ठीक है तो ln of 3x ln of e और p क्या बना देगा 1 बना देगा 3x आपका आगे आ जाएगा ये बन जाएगा आपका f dash x इक्वल टू e raised to power बन जाएगा आपका ऐसा 6x into 3 divided by ऐसा 3x ऐसा बन जाएगा आपका फिर 3 से 3 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा f dash at ln तो पूछा है जाना है x से वहां ln 2 रख दो आप e raised to power 6 ln 2 डिवाइडेड हो जाएगा आपका ln 2 ये जो 6 है ये 2 की पावर में निकल जाएगा ये बन जाएगा e raised to power ln 2 raised to power 6 divided by ln 2 ये और ln आपका 1 बना देंगे 2 raised to power 6 से आपका 64 होगा 64 divided by ln 2 और
और यही तुम्हारा आंसर है। नेक्स्ट, if x is equals to integration 1 to t square z into ln of z dz and y is equals to integration of t square to 1 z square ln z dz, find dy by dx, find dy by dx। देखिए यहाँ पे आपको पता चल रहा है ये t का फंक्शन है और ये भी आपका t का फंक्शन है, प्योरली पता चल रहा है। तो जब dy by dx आपको फाइंड करना है, ये आपका पैरामीट्रिक फॉर्म लिखा हुआ है, यानी कि सर वो सेकंड वाले में लिमिट क्या है 1 से t स्क्वायर टू 1। बेटा ये भी आपका t का फंक्शन है, इसको लिखिए dy by dt और इसको हम निकालेंगे dx by dt। ये डिफरेंशिएट होगा बट आपका दिस डिवाइडेड बाय दिस होगा। तो ये सर ठीक अगर है, पॉसिबल हो तो जूम करो ना, थोड़ा इतना क्लियर नहीं दिख रहा। एक सेकंड, अभी दिखा थोड़ा? हाँ थोड़ा सही। मतलब मैं इसी बात से हैरान हूँ कि तुम लोगों को परेशानी होती है। हो सकता है मैं भी नहीं भी दिखता हो, लेकिन बोलेगा कोई नहीं। समझ में आए तो ठीक है, तब भी नहीं कोई बोलेगा, नहीं भी आएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे यहाँ पे आके प्रवचन सुन के चले जाते हैं। भाई मैं तो हैरान हूँ कि तुम लोग कैसे पढ़ रहे हो। और कितना अच्छी बात है कि मतलब अगर मैं कैलकुलेशन बाई मिस्टेक में बोल कुछ रहा हूँ, मैंने लिख कुछ दिया, तो उस पर भी किसी का कोई ध्यान नहीं है कि चलो ठीक है यार, समझ में आ जाएगा तो भी थोड़ी देर में कर देंगे, नहीं तो छाप ही लेते हैं, कोई परेशानी नहीं है। मतलब पता ही नहीं क्या मेथड तुमने बना लिया यार, हद ही हो गई बिल्कुल तुम लोगों का। सेम क्लास, हर क्लास में तुम्हारा सेम ही रिस्पॉन्स है, क्योंकि हैबिचुअल हो गई मोबाइल लेकर के बैठने का, लैपटॉप लेके बैठने का। सामने कोई बंदा आएगा पढ़ा के चला जाएगा, कोई मतलब नहीं रिस्पॉन्स देने से। और एक ही की नहीं है, सबकी कंडीशन है तुम्हारी, और हर क्लास में यही रिस्पॉन्स है तुम्हारा, चाहे वो फिजिक्स का हो चाहे वो केमिस्ट्री का हो। खैर मैं तो बोलता ही नहीं हूँ, मुझे तो बोला क्या, इसीलिए मैंने तुम्हें बोला ये सब। मुझे तो कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग क्या कर रहे हो। मैं तो आऊंगा, मैंने तो सोच लिया 15-20 क्वेश्चन करा देने, बात खत्म होगी। आया है समझ में, नहीं है क्या ही फर्क पड़ रहा है। जिसको नहीं आया पूछ लेना भाई। ना किसी बच्चे की, अगर किसी से कुछ तुम कुछ मत पूछो तो कोई अपडेट नहीं देगा कि हमने आज इतने क्वेश्चन लगाए, ये इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये क्वेश्चन किए हैं, या हमने इस चैप्टर का सर रिवीजन किया है, या हम कुमार प्रकाशन लगा रहे हैं, एनसीईआरटी लगा रहे हैं, आरडी ऑब्जेक्टिव लगा रहे हैं, सिंगेज लगा रहे हैं, सब हमारे पे छोड़ रखा है। कि जो ऐसे मतलब इतने आज्ञाकारी बन रहे हैं कि जैसे मैं बोलता हूँ वही सब करते हो, और जो मैं बोलता हूँ वो भी नहीं करते। ऊपर से 2-4 लोग होमवर्क भेजते हैं, मैंने भी देना छोड़ दिया। तुम्हें करना है तो कर लो खुद से, नहीं करना है तो मत करो। यही रीजन है मैं आजकल कहता नहीं हूँ। 4 बच्चे हैं, 2-3-4 या बच्चे हैं, वो भेज देती हैं, 2-3 लड़के और भेज देते हैं। बाकी क्लास में करीब 11-12 लोग बैठते, तो बाकी के लोग क्या करते हो भाई? मत भेजो, मत पढ़ो। ऐसे गेस्ट एक्सपीरियंस देने आते हैं यहाँ पे कि चलो बैठ लेते हैं, देख लेते हैं क्या चल रहा है। तुम्हारी जिंदगी है भाई। देखो बेटा ये भी टी का फंक्शन है, 1 to t स्क्वायर, यहाँ पे भी आपका t स्क्वायर टू 1 है, तो ये dx by dt होगा, है ना? ये आपका क्या है, dx by dt आएगा।
ये तो ये कैसे है, जहां जहां आपका z है वहां आपको क्या रखना है टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर इंटू ln ऑफ टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2t, ये आपका dx by dt आ गया। और अगर आपसे देखो 1 के मैं क्यों नहीं रख रहा हूँ 1 को न रखने का रीजन क्या, मैं रख दूंगा जहां जहां z है और 1 रख दूंगा, लेकिन मैं 1 का डेरिवेटिव लूं तो क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा dy by dt। अब देखो 1 के लिए क्या है, पहले 1 को रखना पड़ेगा, तो 1 into 0 आएगा तो माइनस, क्योंकि ये क्या है लोअर लिमिट है तुम्हारे लिए, तो माइनस t raised to power 4 into ln of t square ऐसा, और तुम्हारा क्या आएगा इसका t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, ये तुम्हारा सेकंड हो गया, ये मान लें तुम्हारा फर्स्ट हो, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो dy by dt, तो dy by dx आपको अभी बताया था क्या होगा, पैरामीट्रिक फॉर्म में है जैसा हमने एमओडी में पढ़ा हुआ है dx by dt, ठीक है। तो dy by dt आपको क्या हो जाएगा माइनस t raised to power 4 ln of t square into 2t डिवाइडेड बाय dx by dt आपका हो जाएगा t square into ln of t square into 2t ऐसा, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, और ये t स्क्वायर टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सब सेम ही है, तो आपका जो dy by dx है वो आपका आ जाएगा माइनस टी स्क्वायर, और यही आपके क्या है आंसर। हमें लिमिट से पता चलेगा ये फंक्शन किसका है, ठीक है। ये टी का फंक्शन है, जेड यहाँ पे लिखा हुआ बट ये टी का फंक्शन, जैसे आप लिमिट पुट करोगे ना टी का फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, x इक्वल्स टू 0 to y dt upon root of 1 plus 4t square if d2y dx square is equals to ky, then find k, then find k। अब आप देखिए अगर मैं आपसे बोलूं बेटा ये किसका फंक्शन है, तो y का फंक्शन, लिमिट से पता चल रहा है कि y का फंक्शन, ठीक है। तो अगर ये y का फंक्शन है तो d2 by dx इसके लिए सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए dy by dx, लेकिन अगर ये x का फंक्शन है ये y का फंक्शन है तो मैं y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूं, उसको उल्टा कर लेंगे dx by dy फाइंड कर लेते हैं, dy by dx फाइंड कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा dx by dy ऐसा। इसका मतलब क्या है ये डेरिवेटिव, ठीक है, y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो इधर भी यही करना पड़ेगा, लिमिट लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा जहां जहां ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस 4y स्क्वायर ऐसा, और y के रिस्पेक्ट में ही तो कर रहे हैं, तो y के रिस्पेक्ट में करें तो y का तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस 0 रखने का कोई मीनिंग नहीं, क्योंकि 0 डेरिवेटिव 0 होगा तो माइनस फिर को सारा आपका 0 आ जाएगा, तो dy by dx हिसाब से dx पे dy ये आ रहा है, तो dy by dx आपको आ जाएगा 1 प्लस 4y स्क्वायर, क्या आ जाएगा 1 प्लस 4y स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अगर ये रूट ऑफ 1 प्लस 4y स्क्वायर आ गया, d2y का मतलब क्या है, दोबारा से डिफरेंशिएट कर रहे हो बेटा, तो d2y और dx स्क्वायर आपका बनेगा क्या कि अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करना चाहता हूं तो रूट ऑफ थीटा का होता है 1/2 रूट थीटा, तो 1 प्लस 4y स्क्वायर, ठीक है। और 4y स्क्वायर का दोबारा से करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 8y, है ना, 1 प्लस 4y स्क्वायर का दोबारा से करेंगे तो क्या 1 का 0 और y का 2y, और y का फिर से करेंगे तो dy by dx, क्या आएगा dy by dx, dy by dx और रूट ऑफ 1 प्लस 4 स्क्वायर का y क्या है इक्वल है, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से आपका ये 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो d2 by dx स्क्वायर बेटा तुम्हारा क्या आ गया 4y,
और ये 4 बाई किसके इक्वल k बाई k, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि k का वैल्यू बेटा क्या आएगा 4 आएगा, क्या आएगा k का वैल्यू 4 आएगा। समझ में आ गया? हाँ सर। यस सर। देखो यस सर। लिमिट x टेंड्स टू 0, नेक्स्ट है आपका लिमिट वाले क्वेश्चंस में काफी लगेगा आपका लेवरेज बहुत ज्यादा। लिमिट x टेंड्स टू 0, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू x स्क्वायर, ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत मिलेंगे जिनमें लेवरेज लगेगा। यही क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ऐसे कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे। cos स्क्वायर dt अपॉन cos स्क्वायर dt अपॉन x sin x, x sin x, ये इंटीग्रेशन इजी बोलो ना क्वेश्चन। लिमिट x टेंड्स टू 0, इंटीग्रेशन 0 टू x स्क्वायर cos ऑफ t स्क्वायर dt डिवाइडेड बाय x sin x अलग है। ये भी x का फंक्शन, लिमिट से पता चल रहा है जो न्यूमरेटर में लगा वो भी x का फंक्शन है बेटा, डिनोमिनेटर में जो आपका x sin x लिखा हुआ ये अलग है, इस पे इंटीग्रेशन नहीं है आपका, डायरेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अगर आप लिमिट रखते हो, अगर x 0 टेंड कराते हो तो इंटीग्रेशन 0 टू 0, तो न्यूमरेटर पार्ट क्या बनेगा 0 बनेगा, इंटीग्रेशन जब लिमिट 0 टू 0 हो जाएगा तो उसका आंसर क्या आएगा 0, 0 बाई x आपने अगर यहां 0 डाला तो 0 बाई 0 फॉर्म बन रहा है ना, क्या बन रहा है 0 बाई 0 फॉर्म, लिमिट रखने के 0 बाई 0 फॉर्म बन रहा है, 0 बाई 0 बन रहा है, एल ऑर्बिटल लगा दो, एल ऑर्बिटल लगा के न्यूमरेटर पार्ट का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर पार्ट का डेरिवेटिव, तो x sin x से पहले इसको खूबसूरत बना दो थोड़ा सा, तो x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, sin x अपॉन x तब का बन बनेगा स्टैंडर्ड लिमिट, x स्क्वायर का डेरिवेटिव वो क्या हो जाएगा आपका 2x ऐसा, और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बनेगा, जहां ना x है आपका cos ऑफ, जहां ना t वहां x स्क्वायर का आपका बन जाएगा x raised to power 4, ठीक है x raised to power 4 इनटू, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x है, तो 2x से 2x आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप लिमिट पुट करोगे तो cos ऑफ 0 भी 1 हो जाएगा। हमेशा लैब में ध्यान रखना जिसका आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो उस वैल्यू को रखने के बाद इनटू उसका डेरिवेटिव, नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेशन 1 by a to 10x, इंटीग्रेशन 1 by a to 10x t dt upon 1 plus t square plus इंटीग्रेशन 1 by e to cot x dt upon t into 1 plus t square is equals to fx, then prove that function is constant, then prove that function is constant। फंक्शन कांस्टेंट ध्यान है आपको, कहने का क्या मतलब है, फंक्शन अगर कांस्टेंट है तो उसके डेरिवेटिव क्या आने चाहिए 0, तो f dash x निकालते हैं, f dash x निकालने का मतलब कि दोनों को अलग-अलग लेवरेज लग जाएगा, तो f dash x आपका कैसा हो, आपने 1 बाई e पर रखने की जरूरत नहीं, आपको 10x रखना है, तो आपका बनेगा 10x, जहां t में 10x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x ऐसा, और 10x का डेरिवेटिव आपका secant स्क्वायर x माइनस की तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि 1 बाई e के लिए तो डेरिवेटिव 0 तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, प्लस इसमें ही ऊपर लिमिट का, तो dt 1 अपॉन cot x
और आपको बन जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, और कॉट एक्स का डेरिवेटिव आपका माइनस cos x स्क्वायर एक्स, और इसमें भी आपका अपर जो लोअर लिमिट है वो 1 बाई ए है, उसका डेरिवेटिव 0 आएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स, 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स। तो ये आपका f डैश x जो है बन जाएगा आपका tan x माइनस माइनस ये रहा 1 अपॉन cot x आपका tan x बन जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि आपका फंक्शन का डेरिवेटिव वो क्या आ गया 0, मींस फंक्शन आपका क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का ही डेरिवेटिव 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेशन f(x) is equal to e raised to power 2x to e raised to power 3x t upon ln t dt x greater than 0, find derivative of f(x), लिखिए find derivative of f(x), find derivative of f(x) with respect to ln x, with respect to ln x when x is equals to ln 2, when x is equals to ln 2। ये कब करना है, डेरिवेटिव कब फाइंड करना है, जो x का वैल्यू है f डैश x निकाल लेते हैं। f डैश x निकालने का मतलब है किसके रिस्पेक्ट में करना है, ln x के रिस्पेक्ट में, ध्यान रखना। तो आपको पता है कि ln x का जो डेरिवेटिव है जिसके रिस्पेक्ट में करना है d ऑफ ln x, है ना, किसके रिस्पेक्ट में है d ऑफ ln x, d ऑफ ln x का मतलब क्या है 1/x, ठीक है। तो डिनोमिनेटर पहले लिखते हैं जिसके रिस्पेक्ट में करना है, यहां रखते हैं तो e raised to power 3x डिवाइडेड बाय ln ऑफ e raised to power 3x, और इसका जो डेरिवेटिव होगा e raised to power 3x का वो होगा 3 e raised to power 3x माइनस, अब e raised to power 2x का देखेंगे, e raised to power 2x डिवाइडेड बाय ln ऑफ e raised to power 2x into 2 into e raised to power 2x, ऐसा, ठीक है। तो e raised to power 3x e raised to power 3x, तो आपका जो क्या बन जाएगा e raised to power 6x, ठीक है। तो लिख लेते हैं भाई इसको, f डैश x इसको बन जाएगा e raised to power 6x और into 3 और डिवाइडेड बाय आपका बचेगा यहाँ से 3x और माइनस e raised to power 2x, सॉरी 2x 4x लिख लो सीधे सीधे इसको, into 2 डिवाइडेड बाय यहाँ से बेटा सीधे सीधे 2x बचेगा, ln e और वो 1 बना देगा आपका, डिवाइडेड बाय 1/x ऐसा। तो ये जो x है ये जो x है ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो 3 है ये जो 3 है ये जो 2 है और ये जो 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको फाइंड करना था, अब आपको रखना है क्या x ln 2, तो जो बचा हुआ है आप रख देते हैं, तो आपके पास जो बचा हुआ है उसको रख देंगे, क्या बचेगा आपका e raised to power f dash at ln 2, आपको बचेगा e raised to power 6 ln 2 माइनस e raised to power 4 ln 2, तो ये जो 6 है 2 की पावर में आएगा, ये जो 4 है 2 की पावर में आएगा, ये बन जाएगा 2 raised to power 6 minus 2 raised to power 4, तो यही तुम्हारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नोट हो गया।
एफ एक्स इक्वल टू 0 to x sin स्क्वायर t by 2 डिवाइडेड बाय t dt। एफ एक्स आपको ऐसा दे रखा है, आपको फाइंड करना है, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 f डैश x डिवाइडेड बाय x। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ डेरिवेटिव के फॉर्म में आपका f x से लिमिट लगाना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे आप f डैश x को वैल्यू डालोगे, तो आप कैसे निकालोगे f डैश x इक्वल टू sin स्क्वायर x by 2 डिवाइडेड बाय x, और x का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या आएगा इनटू 1। जीरो के लिए लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि डेरिवेटिव जीरो होगा, मल्टीप्लिकेशन में जीरो बन जाएगा। इस f डैश x को, ये जो आपका आया है, इसको आप यहाँ पे पुट करो, तो क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin स्क्वायर x by 2 डिवाइडेड बाय x into x, ये x और ये x का मल्टीप्लिकेशन जो x स्क्वायर हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय थीटा स्क्वायर, तो 4 से ऊपर और 4 से नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय थीटा स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा। आंसर आपका क्या आ जाएगा, 1/4। स्टैंडर्ड लिमिट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हो गया सभी का? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखिए, चलो एक क्वेश्चन खुद से भी कर लो, इतने सारे करा दिए। कितने क्वेश्चन करा दिए मैंने लैब में? 11. y is equal to इंटीग्रेशन 0 to z square dx upon 1 plus x cube, find d2y dz square at z is equal to 1। find d2y dz square at z is equal to 1। आप कब करिए इस क्वेश्चन को? पता चल रहा है ना, y z का फंक्शन है, ये वाली बात पता चल रहा है कि y z का फंक्शन है। लिमिट z में है तो y किसका फंक्शन है, z का फंक्शन है भाई, ठीक है। जहां जहां x है वहां z स्क्वायर डालो और z स्क्वायर का डेरिवेटिव वो dy बाय dz आएगा, फिर उसको दोबारा से अब जो है डिफरेंशिएट करो। हो गया? -16। नहीं गलत है, -2 आएगा बेटा, -9/4. -2 आएगा। -2. सही है। हाँ sir, -2.
देखिए पहले ही पता चल रहा है आपको कि जेड का फंक्शन है, तो ये क्या लिखेगा आप इसको y डैश के यानी dy बाय dz निकालो इसे, लेबनिज लगाओ तो क्या बनेगा 1/1 प्लस z रेज़ टू 6 और z इसके क्या हो जाएगा 2z ऐसा। सेकंड डेरिवेटिव फिर से लोगे तो फर्स्ट आप लगाओ ना कोशेंट ऐसा, तो d2 बाई अब z के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लोगे 1 प्लस z रेज़ टू 6 और 2z हो जाएगा 2 माइनस 2z इनटू और 1 प्लस z रेज़ टू 6 पे क्या बनेगा 6 z रेज़ टू 5 ऐसा डिवाइडेड बाय 1 प्लस z रेज़ टू 6 का होल स्क्वायर ऐसा। ये जो आया है वो आपको z रेज़ टू 1 यानी जहां जहां z है वहां 1 डाल दो, तो 1 रेज़ टू 6 क्या बनेगा d2 by dz स्क्वायर 1 प्लस 1 आपका 2 तो 1 रेज़ टू 6 भी बनी होगा 2 into 2 आपका 4 माइनस ये आपका 1 डालो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा 4 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2 रेज़ टू 2 आपके क्या आएगा 4 तो माइनस 8/4 यानी कि माइनस 12। देखिए let fx be a differential function, let fx be a differentiable function satisfying, let fx be a differentiable function satisfying fx is equal to satisfying fx is equal to 0 to x e raised to power t sin of x minus t dt e raised to power t sin of x minus t dt and gx is equal to f double dash x minus fx f double dash x minus fx, then find the range of gx, then find the range of gx। आप देखिए एक चीज, ये जो fx है वो तो यहाँ रख देंगे कोई दिक्कत नहीं है, बट ये प्योरली यहाँ पे जैसे रेज़ टू पावर t है तो sin ऑफ x है ना, x कहीं के बीच में आ गया है मर्ज हो गया। ये भी अगर t की फॉर्म में होता सिंपल जैसे e रेज़ टू पावर t है sin ऑफ t कुछ बाद में प्योरली x का फंक्शन बनेगा, ये तो क्लियर है ये x का फंक्शन लिमिट अब आपको दिख ही रहा है, ठीक है। f डॉट x का मतलब क्या है, इसको दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो लेबनिज तो लगेगा ही लगेगा इसमें, लेकिन लेबनिज लगाने से पहले मैं इसमें किंग लगाना चाहता हूं। लिमिट आप देखिए क्या है 0, यहां पर भी एक्चुअल में आपका t है, तो आप t को जैसे जब अगर आप किंग लगाते हो, किंग में आपका क्या करते हैं a to b fx dx ऐसा। अब हमें पता चला ना कि यहाँ x है तो यहाँ पे क्या है t है, अब हम इसको ये किसके इक्वल होता है इंटीग्रेशन a to b f of a plus b minus x dx होता है कि नहीं, इन दोनों को ऐड किया और a plus b और minus x है जो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है। अगर मैं इसको लगाना चाहूँ 0 to x e raised to power t sin of x minus t dt, ये किसके इक्वल होगा, तो ये किस पर रिप्लेस करेंगे t को हम किससे रिप्लेस करेंगे, देखो ध्यान से, जैसे हमने x को यहाँ पर रिप्लेस किया हुआ a plus b minus x है इस वाले में, ये जो आपका किंग रूल है यहाँ पे t को किससे रिप्लेस करेंगे 0 plus x minus t, समझ आ रहा है, ठीक है। तो जहां जहां पे तुम्हारा t है वहां क्या रख देंगे, अगर इसमें किंग लगाएंगे तो बेटा x minus t रख देंगे, X minus t. रिकॉर्ड है यहाँ पे, है ना? तो रखते हैं फटाफट से
ये आपका क्या है, देखिए fx, नया जो fx बनेगा वो 0 to x e raised to power x minus t into sin of, अब जहां जहां t है वहां x minus t रखोगे तो sin of t बचेगा आपके पास, sin of t dt। अब देखो यहाँ पे e raised to power x बाहर निकल रहा है आपका, fx आएगा तो e raised to power x 0 e raised to power minus t sin of t dt। अब आप देखिए खूबसूरत बन गया ये, है ना, किंग लगाने के बाद आपके ये खूबसूरत बन गई, ठीक है। अब देखो ये भी x का फंक्शन है, इसको मैंने फर्स्ट मान लिया, और ये जो पूरा यहाँ से आता फंक्शन है ये भी x का फंक्शन है, मैं इसको सेकंड मान लिया। क्यों? क्योंकि जब मैं डेरिवेटिव लूंगा तो x का ही फंक्शन आएगा, ठीक है। ये आपका fx है, आप fx निकालोगे तो आपको 11 लगाओगे तो f x मिलेगा, ठीक है। f x मिलेगा, फर्स्ट को ड्रॉप किया, सेकंड का डेरिवेटिव का मतलब क्या, जहां जहां t है वहां x डाली, e raised to power minus x sin x, और x का डेरिवेटिव 1, ठीक है। तो फर्स्ट को ड्रॉप किया, सेकंड का डेरिवेटिव मिल गया, प्लस सेकंड को ड्रॉप किया और फर्स्ट का डेरिवेटिव e raised to power x का तो वही रहेगा, तो आपको आ जाएगा 0 to x minus t sin t dt, ऐसा। ये हमें मिल गया बेटा f dash x, क्योंकि e raised to power minus x और x ये तो कट कैंसिल हो जाएगा, e raised to power 0 बनेगा तो 1 बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो है, अब ये जो fx हमारे पास, अब इस fx को मैं दोबारा से f dash x को दोबारा से डेरिवेटिव लूंगा तो f डबल डैश x, ऐसा है fx का डबल डैश x मिलेगा, sin x का बेटा क्या हो जाएगा cos x, प्लस इसका 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 तो अभी हमने यही लिखा है, इसका तो हमने देखो ये जो था इसका ये आया था, ये वाला पूरा का पूरा, तो cos x ये तो इसका आ गया, और इसका लिखेंगे तो इसमें ये आएगा sin x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to x e raised to power minus t sin t dt into e raised to power x, ये आपका सेकंड है, ठीक है। ये इसका है, ये बेटा इसका है, ठीक है, और sin x का हमने cos x अलग लिख लिया, ये इस वाले पार्ट का है, ठीक। f डबल डैश x माइनस fx में आपको क्या पता चल रहा है, अगर मैं सेकंड में से, अगर मैं इसमें से सेकंड में से फर्स्ट माइनस करूं तो आपको एक चीज पता चल रही हो कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, f डबल डैश x माइनस fx मान लो, fx आपका ये है और ये f डैश x माइनस करके इस वाले में से इस वाले को माइनस करेंगे तो देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कॉमन है, ये आप कैंसिल आउट करो, यहां पे ये कैंसिल आउट करो, ठीक है। तो आपके पास क्या बचेगा cos x plus sin x, यानी कि आपका जो gx है, जब हमने f डबल डैश x माइनस fx किया तो बेटा g ऑफ x आपका बचा sin x प्लस cos x, लगा लो, a cos x प्लस b sin x का रेंज क्या होता है, प्लस माइनस रूट ऑफ a माइनस प्लस b, रूट तो gx का आपका जो रेंज आएगा बेटा वो क्या आएगा माइनस रूट 2 से, तो देखिए इसमें क्या है, दो तीन कंसेप्ट लग गए, है ना, दो तीन कंसेप्ट बेटा क्या लग गए तुम्हारे, कि एक तो तुम्हारा एंटी डेरिवेटिव का डेरिवेटिव लग गया, लेबनिज रूल लग गया, तुम्हारा एमओडी लग गया, ऊपर से तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक लग गया, ठीक है। तो ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस तुम्हारे जीवन में बनते रहेंगे। नेक्स्ट, नोट कर लिया बेटा, नोट हो गया सभी का? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा तुम्हारा,
लिमिट x टेंड्स टू 0 1 upon x क्यूब इंटीग्रेशन 0 टू x, ये आपका न्यूमरेटर पार्ट के लिए t स्क्वायर अपॉन t रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 dt ऐसा। अगर आप x यहाँ पे 0 डालो तो इंटीग्रेशन 0 टू 0, यानी कि 0 बनेगा, 0/0 फॉर्म है आपका। 0/0 फॉर्म का मतलब क्या है, एलोपिटल लगाना पड़ेगा। एलोपिटल लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, न्यूमरेटर पार्ट का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर पार्ट का डेरिवेटिव। तो पहले तो हम लिखते हैं, ऊपर बनेगा क्या आपका x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 है ऐसा, और x का डेरिवेटिव तुम्हारा क्या आएगा, 1 ही आएगा नहीं, डिवाइडेड बाय, देख लेना कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मैं क्वेश्चन को चेक कर लेता हूं, ओके कोई दिक्कत नहीं है। और x क्यूब का डेरिवेटिव तुम्हारा क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर। ठीक है, इसमें तो हमने बेटा लेवरेज लगाया, तो इसमें हमने तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो x स्क्वायर से आपका x स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये बन जाएगा आपका 1/3 x रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 ऐसा। तो डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, डिनोमिनेटर में x के 0 डालो पूरा 1 बन जाएगा, तो बेटा आपको तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे कई बार ऐसे आपको लगेगा कि इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, लिमिट में अगर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा दिमाग चलाना है, ये सोचना कि कहीं ना कहीं लेवरेज तो नहीं लग रहा है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिमिट में जो है लेवरेज से भी बनते हैं, ठीक है, ध्यान रखना थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी limit x tends to infinity x into 0 to x e raised to power t square minus x square dt ऐसा। ये क्वेश्चन है, करो करिए, ट्राई करिए। ये भी x का फंक्शन और ये भी x का फंक्शन, लेकिन यहाँ से कुछ बाहर निकल रहा है आपका, वो दिख रहा हो तो निकाल लो। आज कौन सा लेक्चर, लेक्चर नंबर 6 है क्या? देखिए ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, लेकिन ये आप और क्या लिख सकते हैं इसको, x into 0 to x e raised to power t square dt divided by e raised to power x square। ये जो e raised to power x square है, जब ऊपर गया तो माइनस x square बना और इसके साथ ऐड हो, मैंने ये अलग कर दिया इसको। जब आप x इंफिनिटी पुट कर रहे हो तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बन रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का मतलब क्या है, फर्स्ट इनटू सेकंड, डेरिवेटिव लेना पड़ेगा तो वो फर्स्ट इनटू सेकंड लगाएंगे, ठीक है। तो आपका जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसका डेरिवेटिव e रेज़ टू पावर x स्क्वायर और x स्क्वायर आपको आ जाएगा 2x, ठीक है। इसको मैं आपको फर्स्ट को ड्रॉप किया तो x को ड्रॉप कर दिया,
सेकंड वाले में जाना टी वाई एक्स टेन को बन जाएगा e रेज़ टू पावर x स्क्वायर और x का डेरिवेटिव बेटा 1, ठीक है, प्लस x का डेरिवेटिव 1 आएगा आपका और ये बचेगा आपका 0 टू x e रेज़ टू पावर t स्क्वायर dt ऐसे। अब मैं अगर इंडिविजुअली डिवाइड करूं तो अच्छा एक काम करते हैं, इसके नीचे भी अलग से लिख देते तो थोड़ा अलग सा फील आने लगेगा। e रेज़ टू पावर x स्क्वायर 2x ये लो ऐसे लिखेंगे तो x से x आपका कैंसिल आउट होगा, ये पर x स्क्वायर से कैंसिल आउट होगा, यहां से आपका एक पार्ट आएगा 1/2 यानी कि इस पार्ट का आंसर आपका आ रहा है 1/2। उसको थोड़ा और अलग से सॉल्व कर देते हैं। उसको सॉल्व करने का मतलब है ये तो 1/2 याद रखना ये 1/2 है, ये बनेगा आपका फिर से इनफिनिटी बाय इनफिनिटी फॉर्म बन रहा है बेटा। इसको फिर से करेंगे e रेज़ टू पावर ऐसा x स्क्वायर और x का डेरिवेटिव आपका 1 डिवाइडेड बाय इसमें आपको फर्स्ट इनटू सेकंड लगाना पड़ेगा तो फर्स्ट को ड्रॉप किया e रेज़ टू पावर x स्क्वायर को आपने ड्रॉप कर दिया और 2x का तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आपने 2x को ड्रॉप कर दिया और e रेज़ टू पावर x स्क्वायर ऐसा बनेगा और दोबारा से आपका 2x, ठीक है, तो e रेज़ टू पावर x स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया, ये बन जाएगा आपका 1 अपॉन ये आपका बनेगा 4x स्क्वायर प्लस 2 ऐसा। जब आप x इंफिनिटी टेंड करोगे यहाँ पे तो बनेगा 1 अपॉन इंफिनिटी यानी कि 0। तो फाइनल आंसर लिखने के लिए इस पार्ट का आंसर और इसका बेटा तुम्हारा क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो ये हमने देखा सॉल्व करके तो 1/2 प्लस 0 आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट इंटीग्रेशन 0 टू x f of t dt is equals to x cos of pi x cos of pi x for x greater than 0 find f of 4 find f of 4 लेवलिंग लगा दी इधर लगाएंगे तो आपका तो बन जाएगा f of x, ये हट जाएगा और सिर्फ t के x आएगा, x का डेरिवेटिव 1 इधर बनेगा आपका फर्स्ट इनटू सेकंड लगाना पड़ेगा दोनों x के फंक्शन में, फर्स्ट को ड्रॉप किया तो उसका माइनस साइन ऑफ पाई x और पाई x का आपको आ जाएगा पाई प्लस cos ऑफ पाई x और x का आपको आ जाएगा 1। फाइंड करना है f ऑफ 4, जहां जहां x है वहां 4 डाल दो तो बन जाएगा 4 इनटू माइनस साइन ऑफ 4 पाई इनटू पाई प्लस cos ऑफ 4 पाई। साइन ऑफ 4 पाई आपका 0 होगा, इस 0 के कारण ये सारे 0 हो जाएंगे, cos ऑफ 4 पाई आपका 1 होगा तो 0 प्लस 1 आपका आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 1 by x इंटीग्रेशन 0 टू x 1 minus tan
1 minus tan 2t divided, sorry, raised to power 1 by t dt, ऐसा। इसका वैल्यू बताना है इसमें क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे जीरो अगर मैं लगाता हूँ तो इंटीग्रेशन 0 to 0 आपका क्या बनेगा, 0 divided by 0, 0 by 0 फॉर्म है आपका, एलोपिटल लगाएंगे, डिनोमिनेटर में आपका क्या है, x है, इसका डेरिवेटिव क्या है, उससे 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वही जहां जहां t है आपका वहां x 1 minus tan 2x डिवाइडेड बाय 1 by x, और x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 आएगा, वो मैं लिख दिया हूं, ठीक है। इसलिए बन जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0, ऐसा। इस 1 और इस 1 का कोई मीनिंग नहीं है, चाहो तो लिख लो। अगर मैं फिर से यहाँ पे 0 डालूं तो 1 minus 0 0 बनेगा, 1 रेज़ टू पावर n का फॉर्म बनेगा, e की पावर बनेगा 1 by x आपका आगे आ जाएगा, और माइनस tan 2x, बेस में से माइनस 1 कर देते हैं, 1 minus tan 2x में से माइनस 1 जाएगा तो माइनस 1 1 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर माइनस tan 2x है तो अपने क्या किया, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2x और tan 2x को 1 बना देंगे, आपका बचेगा क्या, e raised to power -2, तो यही तुम्हारा क्या है आंसर। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट टाइटल है आपका फाइंडिंग फंक्शन, फाइंडिंग फंक्शन बाय लेबनिज। फाइंडिंग फंक्शन बाय लेबनिज। लेबनिज के द्वारा फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं, आपका क्वेश्चन है f of x equals to 1 plus integration of 0 to x f of t dt, तो आपको fx बताना है कि क्या होगा, ठीक है। करो भाई, डेरिवेटिव वही लेबनिज लगाना पड़ेगा आपको, तो f dash x इधर तो आपका f dash x बन जाएगा, 1 का तो 0 बनेगा, और इधर आप देखोगे तो क्या बनेगा, f of x, और x का डेरिवेटिव 1, तो आपका f dash x जो है fx के इक्वल आ गया। दुनिया में ऐसा इकलौता फंक्शन एक ही बस, अगर आप यहां से सीधी सीधी लिखना चाहो e raised to power x, जो फंक्शन है उसके डेरिवेटिव इक्वल होता है वो e raised to power x है, तो आप चाहो तो आंसर सीधा आपको पता चल गया कि fx जो आपका क्या होगा, e raised to power x, क्योंकि c का डेरिवेटिव है ना, ये बात तो कहीं नहीं समझ में आ रही है। अच्छा, ये आपका क्या होता है, dy by dx, ऐसा f dash x आपका dy by dx होता है, और fx आपका क्या होता है भाई, इंटीग्रेशन ऑफ dy by y को इधर ले और इंटीग्रेट कर दिया, dx को इधर लेके, ये आपके क्या बन जाएगा, ln y इक्वल्स टू x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट, ऐसा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे, अगर आप x 0 रखे तो y देखो क्या आता है, f of 0, यहां से मैं x रख रहा हूं, यहां पे x 0 रख रहा हूं, f of 0 इक्वल्स टू 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 0, भाई जाना है x वहां 0 to 0 f of t dt, तो 0 बन जाएगा 0 to 0, तो f of 0 क्या बन गया 1, इसका मतलब क्या है, आपने जब x 0 डाला तो y आपको 1 मिला, इसका मतलब ये है, तो यहाँ आप क्या करिए, x 0 डालिए, अगर आप यहाँ पे इस इक्वेशन फर्स्ट में x 0 डालोगे तो y आपको 1 मिलना चाहिए, ऐसा रख देते हैं यहाँ पे, ln y ln 1 इक्वल्स टू 0 प्लस c, तो ln 1 में वो 0 होता है, तो c का वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यही c का वैल्यू इसमें उठा के पुट करेंगे, तो आपका ln y जो है x के इक्वल आएगा, तो y आपका e raised to power x। बाउंड्री कंडीशन पहले भी हमने ऐसे क्वेश्चन किए हुए हैं फंक्शन में, ठीक है, कि जहां पे हमने बाउंड्री कंडीशन का यूज किया हुआ है, समझ में आ रही है ये वाली बात। हाँ हमेशा जो है बाउंड्री कंडीशन बेटा तुम्हें यूज करना पड़ेगा, ठीक है।
नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका लेट fx बी ए कंटीन्यूअस फंक्शन। देखिए let fx be a continuous function, let fx be a continuous function such that fx greater than 0 for all x belongs to, for all x greater than equals to 0, and f of x raised to power 101 is equals to 1 plus integration 0 to x f of t dt, f of t dt. Then find f of 101 raised to power 100. Then find f of 101 raised to power 100. इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चेक कर लीजिए आप इसको। आप जानते हैं कि हम fx को क्या बोल देते हैं, y बोल देते हैं। आप बहुत अच्छे जानते हैं कि हम fx को क्या बोल देते हैं, y। तो यहाँ पे लिखा हुआ y रेज़ टू पावर 101, डायरेक्ट लिखूंगा तो क्या आएगा 101 into y रेज़ टू पावर 100 और इनटू आपका dy by dx ऐसा आएगा। ठीक है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ऐसा आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये 1 का क्या बनेगा 0, ठीक है, और इधर आपका क्या बन जाएगा f of x ऐसा बनेगा, और 1 तो इस fx को y लिख देता हूं सीधे सीधे। जब आपका 1 का तो 0 बनेगा डेरिवेटिव, और यहाँ पे बनेगा f of x और x का बनेगा 1, तो मैंने ऐसे लिख दिया। इससे आपका जो है ये 99 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा, 101 आपने बाहर रख लिया, इंटीग्रेशन ऑफ y रेज़ टू पावर 99 dy, मैंने और dx को मैं इधर लेगा और इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, ऐसा इस वजह से बेटा एक पावर कम हो जाएगा और मैंने दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिए, तो क्या बनेगा 101 into y रेज़ टू पावर 100 डिवाइडेड बाय 100 ऐसा, और इसको तो आपका बनेगा x प्लस c ऐसा बन जाएगा। अब ये आपका इक्वेशन जैसे हमने वहां पर फर्स्ट माना था, इसको फर्स्ट मान लेते हैं थोड़ी देर। ठीक है, बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं, जहां जहां x है वहां 0 डालो। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं x इक्वल टू 0 डालूं तो बनेगा f ऑफ 0 रेज़ टू पावर 101 इक्वल टू बन जाएगा 1, क्योंकि इधर वाला इंटीग्रेशन 0 to 0 0 हो जाएगा, और f ऑफ 0 का पावर किसी का पावर अगर 101 और फिर भी वो 1 है, तो जाहिर सी बात है f ऑफ 0 क्या है 1 है। इसका मतलब है कि अगर आपने x 0 डाला है तो भाई आपको 1 मिला ऐसा। ये वाली कंडीशन यहाँ पे आप रखो फटाफट से, x 0 यहाँ पे डालोगे तो इधर तो बनेगा आपका c, और इधर आपका क्या बन जाएगा c, तो 101 डिवाइडेड बाय 100, ये भी आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 का पावर 100, तो c आपका हो जाएगा 101 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ऐसा इस c का वैल्यू आ गया, इसको फर्स्ट में पुट करिए आप, तो ये बनेगा आपका 101 into y raised to power 100 divided by 100 ऐसा, और इसको टू आपका x प्लस, और आपका क्या है c का वैल्यू बेटा 101 डिवाइडेड बाय 100
ऐसा फाइनल आपका ऐसा इक्वेशन बन के आएगा। y को आप क्या लिखते हो fx, इस y की जगह में जो है fx लिख देते हो यहाँ, ठीक है। अब आपको फाइंड क्या करना है, f of 101, f of 101। तो ये बन गया ना 100 पावर, तो देखिए आपको 100 पावर यहाँ पे 100 पावर है, यानी कि आपको क्या करना है, पुट x is to 101, आपको 101 पुट करना है जहां है x, तो बनेगा 101 into f of 101 raised to power 100 divided by 100 is equals to 101 plus 101 divided by 100, ऐसा बनेगा। 101 101 और 101 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 100 एलसीएम ले लिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम बचेगा, तो बन जाएगा आपका y raised to power 100 ही मैं इसको लिख देता हूँ सीधे, f of 101 raised to power 100 आपके इक्वल आ जाएगा बेटा, 100 आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो बन जाएगा 1 plus 100, ऐसा 1 plus 100 का मतलब है 10, यही तुम्हारा क्या है बेटा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लिख लो फटाफट से, f square x is equals to, let f square x is equals to integration 0 to x f of t into sin of t divided by 2t cos t, 2 plus है यहाँ पे 2 plus cos t dt, ये आपका f of t लिखा हुआ है, f of t लिखा हुआ है। फाइंड ये सब आपको गिवन है, आपको जो fx बताने के fx क्या होगा, so it's your homework question, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करिए, नहीं होगा तो कल बताएंगे, पूछ लेना। सर वापस क्वेश्चन बोलो ना एक बार। बेटा f square x is equals to integration 0 to x f of t into sin t divided by 2 plus cos t dt, find fx। क्लियर है, समझ में आ गया बेटा? चलो बाकी का कल करेंगे, आज के लिए इतना ही, ओके, चलो बाय बाय।